ज़रूरी नहीं है कि एब्डोमिनल लॉन्गिट्यूडनल के एट राइट एंगल हो। दोनों को जमा करके 4 से डिवाइड करें, 2 डायमीटर, उसमें 4 रेडियस हैं, दोनों को जमा करें, 4 से डिवाइड करें, तो यू विल गेट द मीन रेडियस, औसत रेडियस आ गया निस्कुतर। तो फॉर्मूला जो है वो 2 पाई r है, 2 इंटू पाई विच इज़ 22/7 या 3.14, तो वो 6.28 बनता है, 2 इंटू 3.14। तो आर को मल्टीप्लाई करें 6.28 से, तो यू विल गेट द एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। इस तरह हम एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस लेते हैं, और ये ज़रूरी इसलिए है कि एनी एसिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो कि हमारे यहाँ आम है, जो ऑब्स्टेट्रिशियन हजरात फंडल हाइट से बड़ी उम्दगी से बता सकते हैं कि बच्चा इज़ स्मॉल फॉर डेट्स। तो एसिमेट्री यानी बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस एज बता रहा है 30 वीक्स, और बच्चे का एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस बता रहा है 27 वीक्स। सो दिस इज़ 3 वीक्स एसिमेट्रिकली स्मॉल फॉर डेट्स फीटस, यानी जो हेड है वो ग्रो कर रहा है नॉर्मल, और एक जो एब्डोमेन है वो पीछे रह गया। तो इस तरह एसिमेट्रिकल IUGR आप निकालते हैं। तो इसलिए एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस इंतहाई ज़रूरी है, इससे लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अक्सर वो डॉक्टर साहिबान जो एक दिन में 150 या 200 अल्ट्रासाउंड फरमाते हैं, वो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस नहीं लेते, जैसे वो पैंक्रियाज भी नहीं देखते। तो ऐसी अल्ट्रासाउंड नहीं होनी चाहिए। आपको अल्ट्रासाउंड को बहुत ज़्यादा स्किलफुली करना चाहिए। ये तय है बात कि अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी हेल्पफुल इन diagnosing certain conditions and especially in a country like Pakistan, और उसके लिए टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप इसे पूरा वक्त दें, अदरवाइज़ आप इससे इंसाफ नहीं करेंगे। सो व्हेन वी आर टेकिंग द femoral length, the two edges of the femur should not touch the skin, and the two edges are surrounded by the soft tissue of the hip joint, and there you see the knee joint soft tissue, the cartilaginous condyles of the femur and tibia, और यहाँ पे आपको femoral head की cartilaginous femoral head and neck की cartilaginous tissue नज़र आ रहा है। And we would like to see the shaft of the femur lying parallel to the probe surface. Once it is lying parallel to the probe surface, the ultrasound beam will fall at right angle to the shaft of the femur as well as the edges of the femur. तो ये काइंडली याद रखें कि जो फेमरल एजेस हैं वो वर्टिकली उन्हें काटा जाए, और जो फेमरल एंड्स हैं स्पेशली द ये जो टिबियल जो नी वाला साइड है, जो लोअर एंड ऑफ द फीमर है, ये टेपरिंग नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये टेपरिंग नहीं होना चाहिए जो दोनों एंड्स ऑफ द फीमर है। आमतौर पे ये जो हिप जॉइंट वाला एंड है इसमें हमें हॉकी स्टिक वाली अपीयरेंस मिल जाती है, लेकिन ये जो लोअर एंड है ये अक्सर टेपरिंग होता है। तो ऐसे में आपको अगर ये टेपरिंग नज़र आ रहा हो तो ये आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है फोकस का। अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दें अल्ट्रासाउंड पे तो ये जो फोकस है ये कई दफ़ा ऊपर पड़ा होता है और कई दफ़ा बहुत नीचे पड़ा होता है। सो वंस यू ब्रिंग द फोकस इन द सेम लाइन, आप उसके पैरेलल ले आए फीमर के, दिस इज़ द फोकल पॉइंट, द फोकस ऑफ द बीम। जो आम तौर पे हमारी जो कॉन्वेक्स प्रोब है इसकी बीम 7 सेंटीमीटर्स पे बेहतरीन फोकस होती है। आप ये कह सकते हैं
कि 6 to 8 सेंटीमीटर्स पे इसका बेहतरीन फोकस होता है। तो ये फोकस अगर फीमर के लेवल पे आ जाएगा तो यू विल सी द एजेस of the femur sharply cut. And how are we going to know that? We will find a faint shadow coming from the edges of the femur. अगर आपको दोनों edges से shadow नज़र आए जैसा कि आपको इस पे नज़र आ रहा है तो ये एक क्वालिटी इमेज कहलाएगा और आपकी फेमरल जो मेजरमेंट है वो एक क्वालिटी मेजरमेंट होगी। So we must all should work for it and should take care of the femoral length, which is one of the most important parameter, though I believe that for Pakistani population head circumference is still going to be the most reliable parameter. तमाम बच्चों fetuses में हम ये देखेंगे चाहे वो asymmetrically small for dates हों या जो हमारी लोअर मिडिल क्लास या लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स में जो फेमरल लेंथ है वो 2 हफ्ते छोटी होती है। ये हमारी मशीनों में जो स्टुअर्ट कैम्बल के या हेडलॉक के जो चार्ट्स फीड हुए हैं ये उन मुल्कों के चार्ट हैं जो अच्छी डाइट रखते हैं और जिनके एवरेज हाइट जो है वहाँ के लोगों की वो 5 फुट 10 इंच से ज़्यादा है, इवन जापानीज़ की भी अब ज़्यादा है। तो ये लोग इन लोगों के बच्चों की फीमर 2 हफ्ते हमारे बच्चों से वो बड़ी होती है, लेकिन हेड सर्कमफ्रेंस हमारे बच्चों का उतना ही होता है बल्कि बेहतर होता है। तो लिहाजा हेड सर्कमफ्रेंस जो है इट्स इज स्टिल गोइंग टू बी द मोस्ट रिलायबल fetal parameter for the assessment of gestational age। जैसे अभी फजील मियाँ ने बात की कि क्राउन रम्प लेंथ इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो मोस्ट रिलायबल है टू डिटर्मिन द LMP इन पेशेंट्स हु आर नॉट। हमारे यहाँ LMP का ध्यान नहीं रखा जाता, प्रेगनेंसी समझी जाती है इफ़ यू हैव मिस्ड अ पीरियड तो LMP नहीं याद रखा जाता। तो क्राउन रम्प लेंथ इज़ द मोस्ट रिलायबल पैरामीटर फॉर दैट पर्पस एंड लेटर ऑन आफ्टर 28th week of gestation especially we will find the head circumference most reliable. So one should attempt to obtain and review previous ultrasound findings from the current pregnancy जो आप पहले ले चुके हैं पिछले अल्ट्रासाउंड्स पे। बायोमेट्री मेजरमेंट्स ये जो अभी आपने की BPD, एब्डोमेन, head circumference of femur should be interpreted with respect to gestational age according to the LMP and previous ultrasound examination performed and other clinical information like for example the referring obstetrician अगर उन्होंने फंडल हाइट अपना मैनुअली पल्पेट करके आपको बताई है अपने नोट्स में तो दैट आल्सो इज़ वेरी हेल्पफुल। सो वी आर गोइंग टू कंपेयर with the gestational age assessed through ultrasound. Fetal anatomy should be reported as normal or abnormal with details, or some parts if they are not seen then the explanation for that. Cranium should be reported, intact cranium, cerebral ventricles, especially the posterior horn of the lateral cerebral ventricle. We are going to see all this. Posterior cranial fossa, where we see the dumbbell-shaped cerebellum. So this is an image where you can see the cavum septum pellucidum, this rectangular space at which at this level, at this plane, we are going to measure the biparietal diameter as well as the head circumference. Please remember that when you see this
रेक्टेंगुलर स्पेस, ये जो आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, विच इज़ इन फैक्ट ऑन दी फ्रंटल साइड, ये फ्रंटल बोन उसकी तरफ ये होता है, और ये ऑक्सीपिटल बोन है. सो केवम सेप्टम पेलुसिडम, CSP, इट इज़ लाइंग इन बिटवीन दीज टू एंटीरियर हॉर्न्स. ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ये एंटीरियर हॉर्न्स ऑफ द लेटरल सेरिब्रल वेंट्रिकल्स हैं. तो ये है जनाब केवम सेप्टम पेलुसिडम, which is in fact in the plane of that biparietal diameter which is the widest diameter